Greetings from Government College Sector 9, Gurugram. I am Shelly Soni, Faculty in Commerce Department. Today my topic is retail planning and its important and process. I will discuss it one by one. First, before starting my topic, you have to understand what is retail. You can say that retail is breaking the bulk. मीन्स क्या है कि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को स्मॉल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करके एंड कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक रिटेल में इंक्लूड की जाती है. बट टुडे टॉपिक इज़ रिटेल प्लानिंग. रिटेल प्लानिंग करने से पहले थोड़ा सा हम रिटेल इंडस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं. एक्चुअली ये रिटेल इंडस्ट्री बहुत वास्ट और बहुत अर्लियर स्टेज से स्टार्ट 18 सेंचुरी से स्टार्ट ये इंडस्ट्री है हमारी. सबसे पहले हम इस इंडस्ट्रीज़ को एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के रूप में लेके आए थे. अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज मर्चेंडाइजिंग नहीं होती, ना ही कोई प्लानिंग की जाती है, ना ही कोई डिस्प्ले एक्टिविटी की हो जाती है. सिंपल एक पर्सन ने एक नियर बाय आउटलेट्स में एक रिटेल की एक्टिविटी को स्टार्ट कर लिया. ये एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट था. धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होती चली गई, जिससे डिफरेंट आउटलेट स्टार्ट होते चले गए. लाइक आज की डेट में हम रिलायंस फ्रेश देख रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का एग्जाम्पल है. विशाल मेगा मार्ट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक बिग बाज़ार, ये सारे हमारे क्या हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के फॉर्मेट्स हैं. रिटेल इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंक्लूड की जाती हैं, लाइक फूड एंड बेवरेज, बैंक, बुक्स, एंड जो आप अपैरल पहनते हो, जो आप कॉस्मेटिक्स या प्रोडक्ट्स कुछ भी यूज़ करते हो अपने डेली यूज़ के लिए, वो सारे की सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड की जाती हैं, रिटेल इंडस्ट्री में. अब मैं अपने टॉपिक के ऊपर आती हूँ. व्हाट इज़ रिटेल प्लानिंग. रिटेल प्लानिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री के अंदर जितने की सारे इंडस्ट्रीज़ में प्लानिंग की जाती है. रिटेल की प्लानिंग भी उतनी या वैसी ही है जैसी और इंडस्ट्रीज़ में की जाती है. इसमें भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोसीजर बनाए जाते हैं. जैसे आप देखते भी होंगे, कहीं भी स्टोर में आप जाते हो तो काफ़ी सारे ऑफ़र्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक बाई 1 गेट 1. ये सारी क्या है आपकी ऑफ़र्स, पॉलिसीज़ हैं. जैसे कि वी वर डील ओनली इन कैश नॉट क्रेडिट, दीज आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलिसी. वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रोसीजर फॉर्मुलेशन, वो मैथोलॉजी, ऑल आर कम्स अंडर प्लानिंग, पार्ट ऑफ ए रिटेलिंग एक्टिविटीज़. टोटल रिसोर्स यूटिलाइज़ करना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड रिटेल प्लानिंग. एक अच्छी प्लानिंग डिपेंड करती है आपके रिसोर्सेज के ऊपर कि आप किस टाइप के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो. रिसोर्सेज लाइक मनी, मैन पावर से रिलेटेड है. ये दोनों रिसोर्सेज हैं तो आपकी प्लानिंग अच्छी है. सेकंड, द फोकस ऑफ रिटेल प्लान मस्ट बी ऑन अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव से इधर उधर नहीं, किस पर्पस से आपने ये प्लानिंग की है. ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट मेंटेन करना, सर्वाइविंग, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑब्जेक्टिव को फोकस रखना. दूसरा, ए गुड रिटेल प्लान टेक्स ऑल्टरनेटिव इनटू अकाउंट्स ऑल्सो. ऑल्टरनेट प्लान लेके हमेशा, कभी हमारे प्लान फेल हो जाते हैं तो एक ऑल्टरनेट हमेशा रखना चाहिए. ए गुड रिटेल प्लान तब सक्सेसफुल होता है जब उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ रिटेलिंग. प्लानिंग हमेशा शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है. जो प्लानिंग आप विद इन 1 ईयर करते हो वो आपकी कौन सी प्लान है, शॉर्ट टर्म है, और इन्हें टैग प्लान भी कहे जाते हैं. और जब आपके रिजल्ट्स विद इन 1 ईयर वो आ जाते हैं, वो सारे कौन से प्लान्स हैं, आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं. नेक्स्ट है आपकी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान.
मीडियम टर्म यानी कि मोर देन 1 ईयर अंडरस्टैंड हो ही रहा है कि 1 साल से ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम के लिए या मीडियम टाइम के लिए आपने प्लान्स किए हैं, वो सारे आपके कौन से प्लान्स हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में आते हैं। फिर है स्ट्रैटेजिक रिटेल प्लानिंग। ये लॉन्ग टर्म प्लान से रिलेटेड है, मीन्स मोर देन 6 ईयर्स। ये एक तरीके का मार्केट इन्वायरमेंट बनाना है, लिंक बनाना है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट के अंदर। मीन्स डेवलप मिशन, अपना ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर उसे फुलफ़िल करना और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी बेसिकली जो फॉर्मुलेट की जाती है वो कॉम्पिटिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो स्ट्रैटेजिक रिटेल प्लानिंग हमेशा ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखकर बनाए जाते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखकर बनाए जाते हैं। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटेल प्लानिंग। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही रिटेल में भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर आप प्लान ही नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। डायरेक्शन ना मिलने से आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते हो। प्लानिंग में आप क्या करते हो, कस्टमर फाइंड आउट करते हो कि हमारे टारगेट कस्टमर क्या हो सकते हैं, हमें किसे टारगेट करना है, हमारा सेगमेंट क्या है जिस पर हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप प्लान करोगे तो कंपटीशन में हेल्पफुल होगा, आप कंपटीशन विन करोगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आएंगी, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी डिमांड इंक्रीज़ रहेगी और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं जब आप एक अच्छी प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हो, कॉम्पिटिटर को देखते हुए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, तो फेलियर होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक रिटेल प्लानिंग या फिर रिटेल प्लानिंग, जिसे हम स्ट्रैटेजिक रिटेल प्लानिंग भी बोलते हैं। जो प्लानिंग की जाती है बेसिकली वो एक क्या ऑब्जेक्टिव को लेकर की जाती है। फर्स्ट आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपके रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन बना रहता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और प्लानिंग करते हो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। प्लानिंग करने से का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिस्क कम हो जाता है। आप अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिससे क्या होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो और वीक एरिया को और क्या कर लेते हो, उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो, उस पर ज़्यादा डिसीजन फोकस्ड रहते हो, जिससे क्या होता है कि आप थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो और रिस्क होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। प्लानिंग करने से क्या होता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन होने से पॉलिसीज़ क्या रही, कौन सी पॉलिसीज़ हमारे लिए हेल्पफुल रही, कौन सी सक्सेस रही, कौन सी फेलियर रही, हम चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। टेकिंग लॉन्ग टर्म एक्शंस, रिटेल प्लानिंग करने से हम लंबे प्लान्स कर सकते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, जो अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ प्रोसेस, क्या प्रोसेस है एक रिटेल प्लानिंग करने। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान इस तरीके से नहीं किया जाता, उसके लिए पर्टिकुलर स्टेप है, प्रोसेस फॉलो की जाती है, उस प्रोसेस से प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट आपको अगर प्लान करना है किसी भी, चाहे इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो आपकी एचआरएम, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आपको प्लानिंग करनी है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको क्या क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्या है, मिशन क्या है, वो डिस्क्राइब होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव को लेकर क्लियर काम कर रहे हो। वो डिस्क्राइब और फोकस्ड होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है कि लाइक फोकस ऑन कस्टमर, लाइक एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, लाइक गाइड टू एम्प्लॉयज़। मिशन स्टेटमेंट हेल्प इन मेकिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी, और ब्रॉड विज़न बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है रिटेलर्स का। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली हेल्प करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, कंपनीज़ के बीच में, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मिशन स्टेटमेंट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस
बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब भी आप कोई भी प्लानिंग करते हो। प्लानिंग की प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल में आपका टैक्स, ड्यूटी, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक में आपका अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट देखना, सोशल में आपकी वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, और टेक्नोलॉजी में आपका इनोवेशंस एंड इंटरनेट। ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है जो आप स्टडी करोगे। फिर आपका ये जो है मार्केट इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: टोटल मार्केट, क्या ग्रोथ है, क्या ट्रेंड्स चल रहा है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्राइस लेवल्स है, क्या रेंज है, क्या प्रमोशंस के टाइप रहेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ रहेंगी, हम मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल थिंग्स कम्स अंडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। थर्ड है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस इंक्लूड करता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, क्या रहेंगे, क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रहेंगी। लाइक स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज़ व्हाट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। क्या हमारी स्ट्रेंथ है जिस पर हम काम करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्या वीकनेस है जिसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, और क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हो सकती हैं। स्ट्रेंथ में एग्जांपल्स लूँगी, जैसे आपका मिशन स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इमेज अच्छी है, आपका नेटवर्क अच्छा है, आपकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, आपका स्टाफ क्वालिफाइड है, तो ये एक स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या हो सकती है, मे बी आपकी सर्विस पुअर है, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स देते हो, ज़्यादा ओवर टाइम वर्क नहीं कराते हो, आपका पार्किंग प्लेस पुअर है, लोकेशन पुअर है, ये सारी क्या हो सकती हैं, वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ सकती हैं आपके लिए, आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस को एक्सपेंड कर सकते हो, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने में डेवलप कर सकते हो, सर्विस को एक्सपेंड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो रिलेशनशिप मार्केटिंग के साथ। ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और थ्रेट्स यानी कि चैलेंज क्या आ सकते हैं, ये सब आपका सिचुएशन एनालिसिस में आता है। थ्रेट्स में क्या हो सकता है कि आप डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज टेक्नोलॉजी, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन, इंक्रीज्ड टफ कंपटीशन, इनसफिशिएंट फंड्स, ये सारे आपके क्या हैं, चैलेंज जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अपने प्लानिंग प्रोसेस के दौरान। फिर है क्रिएटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव रिटेलिंग मिक्स स्ट्रैटेजी। ये भी एक रिटेल प्लानिंग का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव लॉजिकल स्टेटमेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड नॉट इंक्लूड सेल्स ऑब्जेक्टिव बट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। दोनों टाइप के ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होने चाहिए, वो सेल्स भी हो और मार्केटिंग भी हो। ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड मार्केट शेयर अचीवमेंट। ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड टू एस्टैब्लिश द इमेज। ऑब्जेक्टिव कैन बी रिलेटेड टू रिटेल डिज़ाइन, एम्बियंस, लोकेशन डिसीजन। ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन वेरियस वेज, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में बी इंक्रीज ऑफ सेल्स। ठीक है, आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो अपनी सेल्स को, जब आपके कस्टमर्स फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, बार बार करते हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाकर अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप एक अच्छा बाइंग बिहेवियर के साथ भी क्या कर सकते हो, सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो। रिटेलिंग मिक्स स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना। रिटेलिंग मिक्स स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है यहाँ पर, रिटेलिंग मिक्स इज़ व्हाट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड place. 4P, like marketing mix is comes under also in retailing mix. Next, monitoring the plan. Last step of process of retail planning, जो आपने प्लान मेंटेन किया है उसको मेजरमेंट करना। मेजरमेंट आप बेसिकली 3 वे से कर सकते हो। एक तो उसका रिजल्ट मेजरमेंट करना, तीसरा इनपुट मेजरमेंट करना, इनपुट मेजरमेंट करना, और तीसरा प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट करना। आउटपुट आपको दिख जाएगा अगर आपकी सेल बढ़ रही है, आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है। इनपुट में आपका स्पेस, रिटेल स्पेस, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितना है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस कितना कर रहे हो, आपका स्टॉक कितना है। प्रोडक्टिविटी,
सेल्स पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में आपने अपने स्टोर आउटलेट्स खोल रखे हैं, तो आपके पर स्क्वायर मीटर पर सेल का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, एक एम्प्लॉय आपको सेल कितने दे रहा है, यानी कि सेल्स पर एम्प्लॉयज़, और आपका ग्रॉस मार्जिन। ये सारे मेजरमेंट के टूल्स हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज़ रिटेल एक्शन प्लान। रिटेल किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है उसकी प्लानिंग पर और डिसीजन जो मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं। चाहे वो बिजनेस प्लान रिटेलर का हो या कोई भी और हो, उसने अगर अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से एलोकेट किया है तो वह मेज़र कर सकता है अपने रिजल्ट्स को। एक्शन प्लान्स क्या हैं? जो आपने प्लानिंग की और उसको एक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे कंपैरिजन करना, यानी कि उसे डेवलप करना, प्लान को एक्चुअलिटी करना, फिर उसका कंपैरिजन करना और उसमें डेविएशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो इसके भी कुछ स्टेप हैं। क्या स्टेप्स रहेंगे? फर्स्ट इज डिस्क्राइबिंग द बिजनेस। किसी भी एक्शन प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस को डिस्क्राइब करना। ही कैन बी फेलियर इन द मार्केट, देयरफॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। सेकेंड है मार्केटिंग। कभी भी एक रिटेलर बिना मार्केटिंग के सक्सेस नहीं हो सकता। अपीलिंग इज कम्स अंडर मार्केटिंग। कस्टमर को अपील करना, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैं। रिटेल बिजनेस में सेल्स की पोटेंशियल चेक करना, सूटेबल लोकेशन आपकी, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एनुअल सेल्स को एस्टीमेट लगाना, अट्रैक्ट करना अपने कस्टमर को, इमेज ऑफ स्टोर, pricing for providing value to customer service policies, suitable advertisement promotional policies, store promotions। तीसरी है बाइंग। बाइंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिटेल एक्शन प्लान के अंदर कि आप कि बाइंग मर्चेंडाइज, यानी आप कौन से सप्लायर के साथ डील कर रहे हो, आपके सप्लायर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप सप्लायर देखते हो तो उसमें बेसिकली आपकी जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड आउट करने चाहिए, मीन्स एक रिटेलर्स को फाइंड आउट करने चाहिए। सप्लायर की इमेज कैसी है, वो आपको कितना क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है, वो डिलीवर कितने टाइम में कर देता है, वो किन टर्म्स में बाइंग कर रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है डिलीवरी की। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेल एक्शन प्लान इज परफॉर्मेंस। अगर आपका प्लान इज रेडी, एक्शन इज टू बी टेकन, देन परफॉर्मेंस शुड टेक प्लेस। जब आप एक्शन ले लेते हो, मीन्स इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो इट मीन्स आपने उसका एक्टिवली ले लिया। कभी भी एक एक्शन प्लान्स को एक प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप प्लानिंग को एक्शन में नहीं लेकर आते हो तो प्लानिंग फेल है। तो व्हाट नीड टू बी डन विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड गोल्स। Once plan is put into the action, retailer should look out for changes. He should, उसे टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, जब भी परफॉर्मेंस में लेकर या एक्चुअलिटी में लेकर आते हो अपनी प्लानिंग को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर देना चाहिए, चेंज कर दे जाते। परफॉर्मेंस चेक करना इट मीन्स। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, लाइक व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिटेल प्लानिंग, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, what is the objective of retail planning, and what is the importance of mission statement, and what is retail action plan. Thank you so much.